क्या आप जानते हैं कि सांप का एक ही डंक एक वयस्क हाथी को कुछ ही घंटों में मार सकता है? और अगर आप सावधान न रहें तो सांप का विष आपको सिर्फ 15 मिनट में ही मार सकता है। पर ऐसा एक विषैले डंक से होता है। क्या हो अगर ये विष पहले ही इकट्ठा कर लिया जाए और आप उससे भरे एक पूल में तैरें? विष में तैरना कैसा होगा? सांप का विष आपके शरीर को कैसे प्रभावित करेगा? और क्या यह असल में आपके लिए अच्छा हो सकता है? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर आप सांप के विष से भरे एक पूल में गिर जाएं तो। एक स्विमिंग पूल को विष से भरने के लिए कितने सांपों की जरूरत होगी? एक सामान्य स्विमिंग पूल में कम से कम 1 लाख लीटर या 26,000 गैलन पानी होता है। सामान्य तौर पर एक विषैला सांप 1 मिलीलीटर से लेकर 850 मिलीलीटर तक विष बना सकता है। तो एक पूरे पूल को विष से भरने के लिए हजारों सांपों की जरूरत होगी। विष पाने के लिए आपको इन सांपों से विष निकालना भी होगा। हाँ, आप असल में एक सांप से विष निकाल भी सकते हैं। अब जब आपका पूल विष से भर चुका है तो उसमें कूदने पर क्या होगा? आप शायद ये देखेंगे कि सांप के विष में तैरना पानी में तैरने से कुछ बहुत अलग नहीं है। जब विष सांप के दांतों में होता है तो वो केचप की तरह गाढ़ा होता है, पर एक बार जब उसे निकाल लिया जाता है तो उसका गाढ़ापन कम हो जाता है। इससे विष शिकार के खून में आसानी से घुस जाता है। तो एक विष से भरा पूरा पूल पानी में तैरने से जरा भी अलग नहीं लगेगा। और गंध का क्या? वो किसी चीज के जैसे नहीं महकेगा। और अगर आपने गलती से विष को चख लिया तो वो पानी के थोड़े मीठे और लगभग खट्टे रूप की तरह लगेगा। पर रुकिए, आप मरेंगे कब? मेरा मतलब है आखिरकार ये क्या हो अगर है। आपके लिए एक सरप्राइज है। अगर आप सांप के विष में तैरें तो एक अच्छी संभावना है कि आप नहीं मरेंगे। इसका कारण है कि आप एक ऐसी चीज में तैर रहे हैं जो जहरीली न होकर के विषैली है। आप देखें, जहर खाने, सांस अंदर लेने या छूने से आपको नुकसान पहुंचाता है, पर विष को आपके शरीर में किसी जख्म में इंजेक्ट करना पड़ता है। तो विष में तैरना असल में आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक आपके शरीर पर कोई खुले जख्म न हो। अगर आप इस पूल में किसी घाव के साथ जाते हैं तो आप एक बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये विष आपकी नसों में तुरंत रिसना शुरू हो जाएगा और आपको कई दिक्कतें दे सकता है। खास करके आपके खून को जमा सकता है। जो पहले एक तरल पदार्थ था वो अब एक जेली की तरह पेस्ट बन गया है। आपका खून जमना शुरू हो जाएगा और आपकी खून की नसों को जाम करना शुरू कर देगा, जिससे आप स्ट्रोक या दिल का दौरा पड़ने से मर सकते हैं। पर अगर आप खुशनसीब रहते हैं कि आपके खून में विष की सिर्फ कुछ बूंदें ही गई हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा। ऐसा तब है जब आपको मेडिकल सहायता काफी जल्दी मिल जाए। यूएस में करीब 7,000 लोग हर साल सांप द्वारा काटे जाते हैं। इनमें से सिर्फ 5 की ही मौत होती है। आमतौर पे आपके पास मदद पाने के लिए 30 से 60 मिनट होते हैं, और जैसे ही मदद मिलती है डॉक्टर आपको विष विरोधक दवा देते हैं और कभी-कभी एक टिटनेस का इंजेक्शन भी। इसके बाद आप फिर पूल में कूद सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि आपके शरीर पर इस बार कोई घाव नहीं है। हालांकि ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, पर शायद हमें विष में नहीं तैरना चाहिए। शायद इसे किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वैज्ञानिक इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या सांप का विष अल्जाइमर रोग जैसी बीमारियों या फिर ट्यूमर को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सांप के विष में खेलने की बजाय या उससे डरने की बजाय हम उसे अच्छे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरकार सांप हमें शायद ही कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वे ऐसा तभी करते हैं जब उन्हें आदमियों द्वारा परेशान किया जाता है। पर क्या हो अगर सांप अचानक से ही बहुत बड़े हो जाएं और वे सब हमें नुकसान पहुंचाना चाहें? ये सवाल एक दूसरे क्या हो अगर के लिए लगता है।